हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। हम यहां पर देख रहे थे 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसका कि आज 14वां पार्ट है। यहां पर होगा 391 से लेकर 420 तक क्वेश्चंस, 420 तक प्रश्न, 30 प्रश्नों का एक समूह होगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा सभी परीक्षाओं के लिए। यूपीपीएससी 2020, बीईओ, आरओ, एआरओ, यूपीट्रिपलएससी की सभी परीक्षाएं था, अन्य जहाँ पर भी जीएस जीके आता है आपका। आज भूगोल के कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं तथा धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन जो इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का भाग है हमारे, उस पर से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। आज 391 नंबर का पहला क्वेश्चन है, निम्न को स्थापना के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, हिंदू कॉलेज, ब्रह्म सभा। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये संस्थाएं राजा राम मोहन राय द्वारा या फिर अन्य के द्वारा कब स्थापित करी गई थी। तो आत्मीय सभा 1814-15, आत्मीय सभा 1814-15 में स्थापित करी गई। वेदांत सोसाइटी 1816 में स्थापित की गई। हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1817 में और ब्रह्म सभा 1828 में। तो यहाँ पर इसका क्रम बिल्कुल सही दिया हुआ है ऑलरेडी, 1 2 3 4 जहाँ पर भी होगा ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए दूसरा है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन माने जाते हैं। कई बार का पूछा हुआ आसान क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए राइट। 393 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर था, केशव चंद्र सेन इसके सदस्य थे, अर्थात ये तीनों संबंधित हो गए, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे इससे संबंधित नहीं थे, बल्कि इन्होंने एक संस्था स्थापित करी थी जिसका नाम था प्रार्थना समाज। क्या नाम था? प्रार्थना समाज। एमजी रानाडे संबंधित है किससे? प्रार्थना समाज से। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बेद समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो बेद समाज जो है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? मद्रास में। आप कमेंट में लिखिएगा किसने किया था। 395 नंबर है, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नारायण गुरु। इन्होंने एक संस्था स्थापित करी थी जिसका ये ध्येयवाक्य था, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। संस्था का नाम था 1903 में स्थापित करी गई केरला में। संस्था का नाम क्या था? श्री नारायण परिपालन योगक्षेम। ठीक है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम। ठीक है, नारायण गुरु, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, नारायण गुरु, ऑप्शन बी। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट। 397 नंबर क्वेश्चन, निम्न पुस्तकों को उनके रचना वर्ष के आधार पर सुमेलित करें। ठीक है, देखिए कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश 1874 में, पाखंड खंडिनी 1866 में, वेद भाष्य पुस्तिका 1876 में, ऋग्वेद भाष्य 1887 में। ठीक है, ये सभी जो है दयानंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इनका वर्ष भी कभी आपको क्रम के अनुसार लगाने को भी आ सकता है। तो सभी लिखी गई पुस्तकें किसके द्वारा? दयानंद जी के द्वारा, दयानंद सरस्वती। शारदा एक्ट किसके काल में बना? ठीक है, शारदा एक्ट किसके काल में बना? डलहौजी, एलन बरो, इरविन या फिर विलियम बेंटिक। तो बताइए किसके काल में बना था? एलन बरो के काल में, लॉर्ड एलन बरो। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको हम बता दे रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, नवजात कन्या हत्या कानून जॉन सोर के समय में आया था 1795 में। क्या नाम है? नवजात कन्या हत्या कानून। और फिर बाल हत्या निरोधक कानून, लॉर्ड वेलेजली 1804। सती प्रथा निषेध कानून काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय की सहायता से, विलियम बेंटिक 1829 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी और एक इसके सहयोग से ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से। और शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय 1929 में। और हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, लॉर्ड ऑकलैंड 1937। दास प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड एलन बरो का एक महत्वपूर्ण कार्य था ये। चलिए यहाँ से अगला भी क्वेश्चन की व्याख्या लगभग आपको मिल गई होगी, किससे संबंधित है? दास प्रथा, लॉर्ड एलन बरो। सती प्रथा, दास प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड एलन बरो संबंधित है। सती प्रथा निषेध कानून, विलियम बेंटिक। बाल हत्या निरोधक कानून, लॉर्ड वेलेजली। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल सभी सही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी भी आपको मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। 400 नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन की पहचान करें। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है ये। और पूना सेवा सदन की स्थापना एमजी रानाडे ने की थी। तो एमजी रानाडे ने नहीं की थी, श्रीमती रमाबाई रानाडे ने की थी। ठीक है, रमाबाई रानाडे याद रखिएगा। पूना सेवा सदन रमाबाई रानाडे याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट है। 401 ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें किसने लिखी हैं? कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए आपका राइट है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री जी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानूनी रूप से वैध किया गया? अभी आपने देख लिया है ऊपर, व्याख्या इसकी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि भगवान अस्पृश्यता सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, किसने कहा था? ये कथन बी आर अम्बेडकर, तिलक, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी? तो ये तिलक जी का कथन है, ऑप्शन बी। बेमेल की पहचान करें, बेमेल की पहचान करना है, कौन सा इसमें से बेमेल है? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज? देख लीजिए ध्यान से, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन अपने गुरु जी के नाम पर, ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित, आचार्य केशव चंद्र सेन कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, बेमेल है। चलिए 406 नंबर क्वेश्चन, हाली पद्धति किससे संबंधित थी? देखिए जो उपर्युक्त आपने आंदोलन देखे, कई सारी सभाएं देखी, कई सारी संस्थाएं देखी, इन्हें जब भारत में पुनर्जागरण हो रहा था उस समय सबको, अर्थात 19वीं सदी, 18वीं की लास्ट में 19वीं सदी में पूरी ये सब स्थापित करी गई। इनका उद्देश्य क्या था? धार्मिक सामाजिक बुराइयों को दूर करना। कई सारी बुराइयां थी, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं को बोझ के रूप में देखा जाना, नारी को शिक्षा ना देना, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, छुआछूत, इस प्रकार बहुत सारी। तो उसमें से हाली पद्धति भी एक समस्या थी, बंधुआ मजदूरी का। इसको बंधुआ मजदूरी का एक दूसरा नाम है हाली पद्धति। चलिए, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या फिर ज्योतिबा फुले? तो ये शुरू हुआ था ज्योतिबा फुले जी के अगुवाई में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930, 1972, 1978 या फिर 1980? तो ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ 1978 में, ठीक है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। चलिए, किसने कहा था हिंदुत्व में अस्पृश्यता एक काला धब्बा है? देखिए, अस्पृश्यता के खिलाफ महात्मा गांधी भी थे, अम्बेडकर भी थे, मालाबारी भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। तो ये जो कथन है महात्मा गांधी जी का है। चलिए बताइएगा, बी.एम. मालाबारी इन्होंने किस चीज़ की स्थापना करी थी? देखिएगा, गूगल करिएगा, मिल जाएगा। कांग पर्वत कहाँ स्थित है? कांग पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका के किस पार्ट में है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी? दक्षिणी अफ्रीका एक देश है, पहले आपको बता देना चाहता हूँ। अफ्रीका के साउथ पार्ट में स्थित दक्षिणी अफ्रीका में एक पर्वत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है सुमेल करने के लिए, या वैसे भी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका में है। इतना तो पहले याद ही कर लीजिए। फिर अब देखते हैं कांग पर्वत कहाँ पर है। देखिए, जब अफ्रीका आप बनाएंगे इसका इस तरह से, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको कांग पर्वत। तो अफ्रीका का इसको अगर आप माने पश्चिमी हिस्सा, इसको उत्तरी हिस्सा, इसको दक्षिणी हिस्सा और इसको पूर्वी हिस्सा, तो ये कहाँ जाएगा? पश्चिमी अफ्रीका में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका मैंने क्या बताया? ड्रैकेंसबर्ग। उत्तरी अमेरिका की कौन सी नदी प्रशांत महासागर में नहीं गिरती है? देखिए, उत्तरी अमेरिका जब आप बनाएंगे उसका मैप ऐसे एक ये बन जाएगा, लगभग एक सांकेतिक मैप है ये, इसको समझिए। यहाँ हो जाएगा अटलांटिक, ठीक है, और इधर हो जाएगा प्रशांत। इधर जो नदियाँ गिरती हैं ये सब प्रशांत में गिरती हैं। यहाँ पर एक नदी गिरती है बहुत ही मशहूर, मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको है, ये यूएसए है और ये कनाडा है, ठीक है, ये है मैक्सिको। तो ये मैक्सिको की खाड़ी में एक नदी गिरती है आकर के मिसिसिपी, मिसौरी, जिसका डेल्टा पक्षीपाद आकार का है, कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब जो नदी प्रशांत में नहीं गिर रही वो है मिसिसिपी, ठीक है। बाकी सिक्रामेंटो, कोलोराडो और रियो सेंटियागो ये सभी प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। कौन सा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका से संबंधित नहीं है? उत्तरी अमेरिका से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पर ग्रेट बेसिन है, एरिजोना है, मोजेव है और ईस्टर्न मरुस्थल। ईस्टर्न मरुस्थल आपका अफ्रीका से संबंधित है, बाकी ये तीनों
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। तो ये कहाँ ईस्टर्न मरुस्थल कहाँ पर है? जो आप ऐसे ऐसे देखेंगे, अफ्रीका ऐसे बना हुआ आपका, तो अफ्रीका ऊपर का पार्ट ले लीजिए, ऐसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका से काफ़ी ऊपर, यहाँ सहारा है, सहारा से ठीक पूरब में किनारे चले जाएंगे, ईस्टर्न मरुस्थल यहाँ पर है। ठीक है, चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? टाइफून चीन सागर में आता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया तट पे आता है, टॉर्नेडो अमेरिकी तट पर आता है और हरिकेन कैरिबियन सी में आता है। तो कैरिबियन सी भी अमेरिकी तट ही है। ठीक है, तो अर्थात अमेरिका संबंधित हरिकेन और टॉर्नेडो विली विली ऑस्ट्रेलिया से और टाइफून चीन से। चलिए सभी सुमेलित हैं। 414 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने स्थलबद्ध देश हैं? स्थलबद्ध देश कौन से होते हैं? जो किसी प्रकार जलीय भाग से न टच हो, अर्थात सागर महासागरों से टच ना हो, वो चारों तरफ किसी न किसी स्थलखंड या किसी देश से ही घिरे हुए होते हैं, उनको हम स्थलबद्ध या लैंडलॉक्ड कंट्रीज बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऐसे 2 देश हैं, आप देखिएगा मैप उठा करके, उसमें बताइएगा दोनों देशों के नाम कौन कौन से हैं, कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट, बॉस जल संधि किन्हें अलग करती है? बॉस जल संधि किन्हें अलग करती है? तो पहले बता दें आपको, उत्तर आपका तस्मान सागर और दक्षिणी सागर। पहले यह ध्यान दे लीजिए, बॉस तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को अलग करती है, अलग नहीं करती है दोस्त, जोड़ती है। ठीक है, अलग करना तो अलग करता तो भूखंड लिखा होता, यहाँ अलग करती के बजाय जोड़ती लिख लीजिएगा। जोड़ती देख के पढ़िएगा तब समझ में आएगा। अब देखिए आपको थोड़ा सा एक मैं बना रहा हूँ, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, इसके नीचे यहाँ तस्मान द्वीप मिल जाएगा। ये जल संधि बॉस जल संधि कही जाएगी। ये तस्मान सागर है और ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे दक्षिणी सागर। ठीक है, दक्षिणी सागर प्रशांत महासागर का भाग है, सॉरी हिंद महासागर का भाग है, और ये इधर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का एक भाग तस्मान सागर और हिंद महासागर का भाग दक्षिणी सागर। ये है आपकी बॉस जल संधि, तस्मान द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को अलग करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक जल संधि और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे देखेंगे आप, जब ऑस्ट्रेलिया आप ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे ये गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया बन गया, इसके ऐसे हॉर्न टाइप का बना हुआ, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी पड़ता है। ठीक है, इस जल संधि का नाम क्या है? किसको किसको अलग करती है? अर्थात ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है और किस किस सागर को ये जोड़ती है? कमेंट में लिखिएगा। माओपोक वाइतवारपोक का संबंध किससे है? देखिए माओपोक वाइतवारपोक पहले होता क्या जान लीजिए, शिकार करने की पद्धतियाँ हैं, सील का शिकार करने की। ठीक है, तो बद्दू बुशमैन एस्किमो या फिर किर्गिज। एस्किमो सील का शिकार करते हैं, एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? ट्यूपिक, एस्किमो, ये सभी जनजातियों के आवास हैं और ये जनजातियों के नाम इधर दिए हुए दाहिने हाथ पर आपको, इनको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं। ट्यूपिक एस्किमो से संबंधित है, युर्त किर्गिज से, क्रॉल जुलूस से और तिपी जो होता है वो रेड इंडियन संबंधित है। ये सभी घर जो है अपने सामने की जनजातियों से पूरी तरह से सुमेलित पाए जा रहे हैं। देखिए एस्किमो के आप जो जान रहे होंगे घर, उनको इग्लू कहते हैं। जी हाँ सही है, आपका जानना भी सही है, आप जो आपका ज्ञान बिल्कुल सही है आपका। इग्लू बर्फ़ के घर होते हैं, ये शीतकालीन घर होते हैं। ट्यूपिक जो सील के खाल के घर होते हैं, ठीक है, सील के खाल के घर वो ग्रीष्मकालीन घर होते हैं। तो एस्किमो के 2 घर होते हैं, ट्यूपिक और इग्लू। इग्लू बर्फ़ का और ये खाल का, जानवरों की खाल का। किर्गिज के घरों को युर्त कहते हैं, ये भी जानवरों का खाल का होता है। और रेड इंडियन जो याक की खाल से घर बनाते हैं उसको तिप्पी बोलते हैं। और जुलू घास फूस की झोपड़ी बनाते हैं, उसको क्रॉल कहते हैं। चलिए हमको ये बताइएगा ये सभी जनजातियाँ क्रमबद्ध रूप से रहती कहाँ पर हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 418, थर्ड लास्ट क्वेश्चन आज का। कौन एक लौह अयस्क नहीं है? ठीक है, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, सिडेराइट लोहा का अयस्क है, स्फेलेराइट जेडन मतलब जस्ता या जिंक का अयस्क है। चलिए ठीक, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। न्यू ऑरलियंस बंदरगाह किस नदी पर है? न्यू ऑरलियंस बंदरगाह किस नदी पर है? आपको बताना है, राइन, मिसिसिपी, अमेजन या फिर पराना। तो मिसिसिपी नदी अमेरिका में। प्रसिद्ध बाली सम्मेलन का संबंध किससे? ओजोन परत की रक्षण से है, ग्रीन हाउस गैसों के कम उत्सर्जन से है, प्रजाति संरक्षण से, फिर कार्बन उत्सर्जन को रोकना इससे। तो जो बाली सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपने काफ़ी कुछ जाना होगा और जो चीज़ें ना समझ में आई हो कृपया दोबारा वीडियो आप देख सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर। फिर भी न समझ में आए तो कमेंट में आप कुछ पूछ सकते हैं हमसे, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दें। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पास में दिखने वाला बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा चलाई जा रही प्रमुख सीरीज आपको हमेशा टाइम पर उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो पसंद ना आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक करिए। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए साइंस की रजनी सर द्वारा चलाई जा रही, पॉलिटी की मेरे द्वारा चलाई जा रही, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वॉच करिए चैनल की प्लेलिस्ट में, और वहाँ से आप अच्छे अच्छे वीडियो को पा सकते हैं। चलिए, बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।